क्या होगा अगर कोई लड़की हॉस्टल के बाहर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आए और बॉयफ्रेंड उसका हैप्पी बर्थडे बनवाए और गिफ्ट देने के बजाय उसको ही बजाना शुरू कर दे। दरअसल इस लड़की का नाम नेहा होता है, जो एक छोटे से गांव में अपने बाबा और दादा के साथ रहती थी, जो उसको बहुत प्यार किया करते थे। उसका बाबा पैसे कमाने के लिए खेती के साथ साथ गाँव में बाकासुर का रोल भी किया करता था। एक दिन नेहा शहर जाकर पढ़ाई करने को बोलती है और उसका बाबा इस बात के लिए भी मान जाता है और वो शहर में रहकर मजे करने लगी। एक दिन उसका बाबा अपने रोल की प्रैक्टिस रहा था कि तभी एक लड़का वहाँ आता है, लेकिन उसकी लड़की बोलती है कि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है और उसके सामने ही अंदर रूम में ले जाती है। उसके जाने के बाद उसका बाबा बोलता है कि मैंने तुझको पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन तू ये क्या कर रही है। लेकिन वो बताती है कि ये सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। लेकिन एक रात अचानक वो अपने घर आती है और अपने दादा के सामने रोने लगती है। वो पूछता है कि बेटा क्या हो गया, लेकिन वो बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और अंदर चली जाती है। उसका बाबा पास वाले गाँव में बाकासुर का रोल कर रहा था। जब उसको ये बात पता चलती है तो वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आता है और पूछता है, बेटा मुझको बता, मैं तुझको कुछ नहीं कहूंगा। आगे दिव्या जब अपने हॉस्टल आती है तो वॉचमैन उसको वहीं रोक लेता है और बोलता है कि तेरे घर से एक पार्सल आया है, और उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें दिव्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्रिकेट खेल रही थी। वॉचमैन इसको डिलीट करने के बदले उसकी सोने की चैन निकाल लेता है। अगले दिन कॉलेज की वार्डन दिव्या को अपने पास बुलाती है। दिव्या जैसे ही वहाँ आती है, वॉचमैन वहाँ से जा रहा होता है। वार्डन उससे पूछती है, यहाँ का वॉचमैन तुझको कल धमका क्यों रहा था? अगर कोई बात है तो तू मुझको बता सकती है। लेकिन दिव्या कुछ बताने से बना कर देती है। दिव्या रोते हुए अपने घर आती है और उसके दादा के पूछने पर अपने बाबा को बुलाने को कहती है। जब उसका बाबा आता है तो वो बताती है कि मुझसे एक गलती हो गई है और अपने बॉयफ्रेंड वाली बात बाबा को बता देती है। लेकिन उसका बाबा उसे प्यार से चुप कराता है। दरअसल उसके रोने की एक और वजह होती है। जब वो वार्डन के पास आई थी तो उसने बाद में वॉचमैन वाली बात उसको बता दी थी, लेकिन वो उल्टा एक टीचर को अंदर बुला लेती है जो एक नंबर का सुअर होता है, क्योंकि वो वार्डन भी उसी के साथ मिली होती है। अगले दिन उसकी बेटी एग्जाम में साथ चलने को कहती है और वो मान जाता है। एक दिन उसका बाबा काम पर से घर आता है और जैसे ही अंदर जाता है वो रोता हुआ बाहर आता है। यहाँ ये औरत पंडित जी को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन तभी ये आदमी उसको बोलता है, बहन अगर आपको भोजन ही कराना है तो मुझे जैसे गरीब पंडित को कराइए, आपको बहुत पुण्य भी मिलेगा। इसलिए वो उसको कल अपने घर आने को कहती है। यहाँ ये औरत उस पंडित को भोजन करा रही होती है कि तभी उसका पति आ जाता है और बोलता है कि तू कब इन भूखे पंडितों को भोजन कराना बंद करेगी। लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि वो एक नंबर का बेवड़ा होता है। अब वो आदमी पंडित से उसका गाँव पूछता है। जैसे ही पंडित अपने गाँव का नाम बताता है, उसकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि उस गाँव की एक लड़की की उसने सोने की चैन छीनी थी और उसकी वजह से ही उसकी जान गई थी। दरअसल ये पंडित उस लड़की का बाप होता है जो जान पूछकर पंडित बन के उसको मारने आया है। अब वो पंडित उस आदमी को मारने लगता है और इतना मारता है कि उसका मार मार के सुअर बना देता है और उसका ऊपर का टिकट काट देता है। अब वो पंडित इस औरत के पास आता है, लेकिन वहाँ लोग उसको गलत समझ लेते हैं। इसीलिए वो अगले दिन दोबारा इस औरत के पास आता है और उसको 20,000 रुपए देता है और बोलता है, मुझको पता है तू क्या काम करती है, इसलिए मुझको सिर्फ एक 18 साल का गर्म माल चाहिए। क्या हो अगर एक बाप की बेटी मर जाए और जब वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने आए तो पुलिस वाला उनको बेइज्जत करके बाहर जाने को बोले। यहाँ ये कांस्टेबल बताता है कि तुम जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आए हो तुम उनका कुछ नहीं कर पाओगे। दरअसल एक दिन उसकी बेटी अपने पिता के साथ अपना एडमिट कार्ड लेने आती है, लेकिन वो पहले उसको प्रिंसिपल से मिलने को कहता है, उसी के बाद एडमिट कार्ड मिल पाएगा। इसीलिए वो अपने पिता को बताती है कि मैंने लंबी छुट्टी ली हुई थी, इसीलिए एडमिट कार्ड मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, आप यही पर वेट कीजिए, मुझको पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाना होगा। जब वो उसके ऑफिस आती है तो वो बताता है कि मैंने तुझको रेस्टिकेट कर दिया है, क्योंकि तूने मेरे हॉस्टल में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और भी बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं ये तेरा कारनामा पूरे कॉलेज में दिखाऊंगा। ये सुनते ही वो लड़की रोने लगती है कि सर मैं बिना एडमिट कार्ड के यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आप ये सब किसी को मत दिखाना। लेकिन वो प्रिंसिपल बड़ा सुअर होता है। वो लड़की को अपने कमरे में चलने को कहता है, लेकिन वो लड़की उसकी वीडियो बना लेती है। ये पूरा किस्सा उसका बॉयफ्रेंड इस जर्नलिस्ट को बता रहा होता है और उसको वो वीडियो भी दिखाता है और वो जर्नलिस्ट टीवी पर लाइव आकर पूरा वीडियो चला देता है, जिसको पूरे भारत के लोग देख लेते हैं। आखिर इस अपराध में और कौन कौन शामिल है? रघु नाम का ये आदमी गांव के प्रधान से कोई छोटा मोटा काम मांगता है, इसलिए वो उसको कल अपने घर आने को कहता है। अगले दिन जब वो प्रधान के घर आता है तो प्रधान उसको अपने घर के काम के लिए रखता है और उससे अपना ट्रैक्टर धुलवाता है, अपना तबेला साफ करवाता है और अपनी बीवी को कहता है कि जो भी काम कराना हो रघु को बोल के करा लेना। जब रघु घर की सफाई कर रहा था तो वो प्रधान की लड़की की कॉल पर बात को सुन लेता है कि ऑफिस में उसको कोई तंग कर रहा होता है। यहाँ प्रधान ट्रैक्टर की सफाई को देखकर रघु से बहुत खुश होता है। रघु उसको बताता है कि मालिक आपकी बेटी को कोई ऑफिस में परेशान कर रहा है। तभी वो भड़कता हुआ अपनी बेटी को बुलाता है कि तेरे ऑफिस में क्या चक्कर चल रहा है। वो बताती है कि एक आदमी ने मुझको प्यार के जाल में फंसाया और अब मुझको तंग करता है। इसलिए रघु उसको समझाता है और उस आदमी को अकेले मिलने के लिए बुलवाता है, लेकिन तभी उसका बाप आ जाता है और उसको बोलता है कि आज के बाद मेरी बेटी से दूर रहना। इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रघु आ जाता है और उसको मारने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी लड़की को तंग करने की, और उसका मार के सुअर बना देता है। रघु कहता है हमको इसे जान से मार देना चाहिए, लेकिन उसका बाप उसको छोड़ देने को कहता है और वो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन रघु उसके पीछे जाने लगता है।